MWD क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, जो इसमें हम बेसिक समझाए हैं, वह सबसे पहले बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए। यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप पार्ट 2 दे सकते हैं। इसमें हम उदाहरण बताएंगे। उदाहरण 1 से 5, टोटल 5 उदाहरण है दोस्तों। उदाहरण त्रिकोणमितीय अनुपात का उदाहरण 1 से 5, 1 से 5 तक का उदाहरण हम बताएंगे दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र जितने भी हैं, सबके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं MWD क्लासेज पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब उदाहरण पर चलते हैं। NCERT क्लास का उदाहरण है दोस्तों। देखिए उदाहरण 1, यहाँ से दिख रहा है एक उदाहरण 1 पर चलते हैं। ये मेरा उदाहरण 1 का क्वेश्चन है। 4/3 सही है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, tan A का मान कितना है 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, अब हम भी नहीं जानते हमसे बनेगा कि नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे, बिल्कुल आपके तरह हैं। ठीक, हमको फार्मूला याद है, आपको भी फार्मूला याद होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता दिए, हमको भी बेसिक, बस आपकी जितना जानते हैं। सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम एक बार क्वेश्चन बता दिए, अब जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। हमको सबसे पहले क्या दिया, tan A बराबर, tan A का मान दिया है, लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर 4/3 है। हम बेसिक वाले वीडियो में बताएं कि जब तक हमको लंब, आधार और कर्ण नहीं पता रहेगा, तब तक किसी का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको लंब, आधार और कर्ण है कि नहीं पता। इसमें समझ ही नहीं लग रहा है लंब और आधार कर्ण है कि नहीं पता, और निकालने बोल रहे हैं कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले लंब, आधार, कर्ण तो निकाल लें। तो इसमें tan का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा, थीटा की जगह पर यहाँ A, तो थीटा की जगह पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे, लंब बटा आधार, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए। ठीक, लंब बटा आधार। अब हम इससे कह सकते हैं कि लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। लंब और आधार पता चल गया है। ठीक, लंब और आधार हमको पता चल गया, तो बताइए कर्ण कहीं पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर कहीं पर है, नहीं है। तो हमको कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया है, तो जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आते हैं। तो हम डायरेक्ट कर्ण बराबर लिखते हैं, स्क्वायर को बराबर के उस पर भेज देते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला हम आपको पहले ही बोल देंगे, फार्मूला लिखेंगे। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इतना समझ गया। अब बताइए कर्ण नहीं निकल सकता इस फार्मूला से, लंब और आधार का मान दिया हुआ है, रूट है तो रूट देंगे। बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है, 4 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस तो प्लस, आधार का मान 3 है
आधार का मान देखिए 3 है ना, और लंब का मान 4 है। लंब का मान 4 दे दिया, आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 4 गुना 4 करेंगे 16 आएगा, और 3 गुना 3 करेंगे, 3 पर स्क्वायर है मतलब 3 गुना 3 है, तो 3 दिया 9, 16 और 9 25 हो जाएगा। ठीक, अब 25 का होता है वर्गमूल 5। ठीक है, कर्ण बराबर भी हमको 5 पता चल गया कि कर्ण बराबर आया 5 ही आया, कर्ण बराबर 5 आया। और आधार बराबर भी पता चल गया 3 है, और लंब बराबर भी 4। बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम बता रहे थे तो पहले ही बता दिए, किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण पता करेंगे। तो लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, और कर्ण भी हमको पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात, ऐसे कर देंगे। ठीक, अब कोण ए के अन्य क्या लिख दिया, डायरेक्ट तो लिख सकते कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो साइन कोस टेन कोट सेक सब निकाल देते, टोटल 6 को निकाल देते। लेकिन अन्य इसलिए लिखा दोस्त क्योंकि टेन ए का मान दिया हुआ है, टेन ए को छोड़कर त्रिकोणमितीय अनुपात पहले वाला बेसिक वीडियो में बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, और 6 में टेन ए का मान दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है, और 5 का मान बताओ बोल रहा है निकालने के लिए। कौन कौन, तो साइन कोस, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, और कोट होता है, सेक होता है, और कोसेक होता है। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें से हमको टेन का मान दिया हुआ है, टेन का मान 4/3 दिया हुआ है, और बोल रहा है कौन एक अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य मतलब साइन का निकालेंगे, कोस का निकालेंगे, कोट का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, और कोसेक का निकालेंगे, 5 का और निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन का लिखेंगे। तो बताइए साइन ए लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ए की चर्चा हो रही है। तो साइन का फॉर्मूला हम पहले ही बताए हैं, लंब बटा कर्ण होता है। अब बताइए तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है, 4 दे दिए। कर्ण का मान कितना है 5 है, 5 दिए। दूसरा कोस है, तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। बताइए आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है, 3 देंगे, कर्ण का मान 5 है, 5 दे दिए। अब निकालेंगे कोट का, तो कोट का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, कोट ए बराबर तो आधार बटा लंब होगा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, तो लंब का 10 का उल्टा कोट। बताइए आधार कितना है, आधार मेरा 3 है, तो आधार की जगह पर 3 दे देंगे, और लंब की जगह पर 4 देंगे। ठीक, अब सेक का निकालते हैं, सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। बताइए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान निकाले हैं 5 है, और आधार का मान 3 है, 3 दे दिए। अब अंतिम है कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा लंब, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए कर्ण कितना है, कर्ण मेरा 5 निकाले हैं, और लंब कितना है, लंब मेरा 4 है, निकल गया, बन गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए।
2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है दी इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन ये त्रिभुज वाले चैप्टर का यूज होता है। एस समरूपता जो जानते हैं वह स्टूडेंट 2 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये बाद में बताएंगे, बाद में बोले तो 5 तक बता देंगे, 1 से 5 तक बता देंगे, 5वां के बाद दूसरा नंबर एग्जाम्पल बताएंगे। पहले 3, 4, 5 बता देते हैं, उसके बाद अंतिम में बताएंगे ये वाला, ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम होगा समझने में। पहले जो जो आसान है उसको हम बता देते हैं, ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड बोले तो मतलब 2-3 बार बनाएंगे तो आपको भी आसान लगने लगेगा, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा सर बेसिक हम वीडियो देख लें लेकिन आप समझा रहे हैं तो समझ में नहीं लग रहा, इसलिए अंत में बताएंगे। 3 नंबर क्या बोल रहा है देखिए, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, त्रिभुज ए सी में जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। उनतीस इक्कीस, ए बी बराबर 29। सबसे पहले हम पहला कर्तव्य क्या है, क्वेश्चन पढ़ें। त्रिभुज ए सी बी लीजिए, एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, सही है, जिसमें ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29, ठीक है, दिया हुआ है, बी सी बराबर 21 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, और कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी कोण भी थीटा है, दे दिए। बोल रहा देखिए आकृति 8.10 में, आकृति हमको पहले से दिया हुआ है कि देखिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले निम्नलिखित को बाद में देखेंगे, मान किसका बोल रहा है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि लंब, कर्ण और आधार हमको पता है या नहीं। तो सबसे पहले पहचानेंगे ये मेरा थीटा है, कौन बी की चर्चा हो रही ना, तो पहले हम बता चुके कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, इसके सामने वाली भुजा को लंब, ये मेरा लंब हो गया, और समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, ये मेरा कर्ण हो गया, और बीसी मेरा जो शेष बचा उसको आधार बोलते हैं। बताइए, कर्ण का मान हमको पता है 29 है, आधार का मान हमको पता है 21 है। बताइए लंब का मान है पता, देखिए तो कहीं भी लंब का मान हमको
AC का मान पता नहीं है तो हम कैसे बनाएं? हम पहले बताएं कि लंब, कर्ण और आधार जब तक नहीं निकलेगा तीनों का मान, तब तक हम किसी का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला कर्तव्य हमको जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा कोण ABC जो है वह थीटा है। ठीक, और इसमें AB बराबर कितना दिया हुआ है? AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई। ठीक, 21 इकाई दिया हुआ है। तो ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा कर्ण है, तो इसके साइड में हम कर्ण लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BC मेरा आधार है और इसके बगल में आधार लिख दें तो कोई दिक्कत ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आधार है। हमको बताइए AC हमको पता है, AC बराबर वाट हमको पता नहीं है, AC हमको निकालना। AC क्या मेरा है? AC मेरा लंब है, यानी लंब हमको निकालना है। तो कैसे निकालें लंब? तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे? लंब बराबर हम एक फॉर्मूला बताए हैं कि लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब मेरा क्या है? AC का मान तो निकालना ही है। अब देखिए इसका मान तो निकालना है। कर्ण मेरा क्या है? AB का मान है कहीं पता? देखिए AB का मान 29 इकाई है, तो यहाँ पर 29 दे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक, इतना समझ गया। अब मेरा आधार है, आधार मेरा क्या है? BC। बताइए BC का मान है यहाँ पर? हाँ, BC का मान 21 है, तो 21 इकाई स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 29 गुना 29 कितना होगा? 29 का स्क्वायर मतलब 29 गुना 29 निकाल लेते हैं। 29 गुना 29 81, 9 18 8 26, 9 18 2 4 1 5, 841 होता है। 29 का स्क्वायर 841। 21 का कितना होता है? तो 21 गुना 21 कर लेंगे। आप वर्ग आधे तो डायरेक्ट लिख देंगे, 441 होगा, 441। ठीक, समझ गए। अब हम इसको घटा लेते हैं, घटाओ है तो घटाएंगे। एक में से एक 0 0, 8 में 4 गया 4, 400 आया। बताइए 400 किसका वर्ग है? वर्गमूल निकालेंगे तो 400 मेरा 20 आता है, 20 का। ठीक, 20 इकाई मेरा क्या आया? बताइए 20 इकाई मेरा क्या आया? 20 इकाई मेरा लंब का मान आया, 20 इकाई। ठीक, 20 इकाई मेरा लंब का मान निकले। बताइए कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया और आधार भी निकल गया। अब बताइए कि हम किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए? तो हम सभी का मान निकाल, निम्नलिखित का मान निकाल। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है एक नंबर में, और दूसरा बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं हम। तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या प्रश्न से बोल रहा है निकालने के लिए? एक नंबर में क्या बोल रहा है निकालने के लिए? कि कोस स्क्वायर थीटा निकालिए और प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। ठीक, अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण आधार बटा कर्ण होता है। बताइए स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देंगे, घेर देंगे, दोनों के लिए, नीचे ऊपर दोनों के लिए होगा। प्लस है तो प्लस। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर दे देंगे। बताइए आप आधार का मान है पता?
आधार मेरा ये है BC, BC का मान कितना है 21, 21 लिखेंगे। कर्ण का मान कितना है 29, 29 लिखेंगे। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बताइए लंब का मान कितना है 20 है, देखिए लंब का मान 20, 20 लिखेंगे। कर्ण का मान 29 है, 29 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। इक्कीस गुना 21 441, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, ये मेरा 841 आएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, प्लस है तो प्लस। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 29 का वर्ग करेंगे तो 841 आएगा। अब बताइए, अब भिन्न का जोड़ आ गया तो भिन्न का जोड़ करेंगे, लघु एलसीएम लेंगे, 841 आएगा एलसीएम, 841 का एलसीएम एक बार में आता है 841, तो एक बार ऊपर वाला भी पढ़ेंगे 441, एक बार में आता है 800, ऊपर वाला भी एक बार पढ़ेंगे 400। बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 841 बटा 841। देखिए कटता है, एक बार में कट जाता है, बराबर एक आंसर आया। ये मेरा आंसर हो गया। क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आया 1। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। बताइए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे कि कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। बताइए आधार का मान कितना है, आधार का मान 21 है, कर्ण का मान 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस तो माइनस। लंब का मान 20 है, कर्ण का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 21 गुना 21 करेंगे तो 441 आएगा, और 29 का वर्ग करेंगे तो 841 आएगा, माइनस 20 का वर्ग 400 और 29 का वर्ग 841। और जब एलसीएम लेंगे तो मेरा 841 हो जाएगा। ये मेरा 441 माइनस 400। बताइए घटाएंगे तो बचेगा 41 बटा 841। कटता है तो काट दीजिए, नहीं करता छोड़ दीजिए, नहीं करता है। 41 बटा 841 ये मेरा आंसर हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। बताइए बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मेरा तीसरा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो tan A बराबर 1 दिया हुआ, ठीक। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज दिया है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, बना लिए।
और ए, कौन बी मेरा समकोण है, तो बी मेरा ये हो जाएगा, और सी जिसका कोण भी समकोण है हम बना लिए। यदि tan a बराबर 1 दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी है और जिसमें कोण भी समकोण है, मतलब 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ कि tan a बराबर 1 दिया हुआ है। बताइए सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित के हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लंब, आधार और कर्ण पता है कि नहीं। तो सबसे लंब, कर्ण और आधार पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किस कोण की चर्चा हो रही है, तो कोण ए की चर्चा हो रही है, तो मतलब ये इसको हम थीटा मान लेंगे, इसके समानुपाती हम सबका मान लेंगे। अब बताइए क्या tan a का फॉर्मूला हम बताए हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बोले हैं। बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी संख्या के नीचे में एक हमेशा होता है। तो देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए तो लंब का मान 1 पता चल गया, आधार का मान भी 1 पता चल गया। बताइए लंब और आधार पता चल गया। अच्छा बताइए तो ए की चर्चा हो रही है, तो मेरा लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये मेरा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, और जो शेष बचा उसको आधार बोलेंगे। ठीक, अब लंब और आधार का मान 1 1 है, 1 1 दे दिए। बताइए तो हमको कर्ण का मान है पता, कहीं पर देखिए तो कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम कर्ण का मान निकालें। तो लिखे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कि कर्ण का मान कितना होगा। कर्ण का बराबर फॉर्मूला लिखेंगे कि रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, इतना तो समझ गए, फॉर्मूला लगा दिए। अब बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है और आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का मान 1 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 आया, वर्गमूल नहीं निकाल देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं निकलेगा। कर्ण का मान मेरा रूट 2 आया, यहाँ पर हम रूट 2 दे देते हैं, रूट 2 दे देते हैं। ठीक, रूट 2, लंब, कर्ण और आधार तीनों निकल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1, मतलब इतना को जब हम सोल्व करेंगे तो हमको एक आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर बना देते हैं, लिखेंगे सत्यापित। क्या बोल रहा है सत्यापित, कितना बराबर इतना आना चाहिए। तो LHS बराबर किस पार, LHS बोलेंगे, बराबर के उस पार RHS बोलेंगे। तो LHS बराबर पहले लिख देते हैं, LHS बराबर क्या है मेरा, 2 sin a इंटू कोस ए, 2 sin a इंटू कोस ए। LHS को सिर्फ लिखे हैं, बराबर के इस पार LHS बोलेंगे, बराबर के उस पार RHS बोलेंगे। तो LHS बराबर मेरा इतना है। यदि LHS बराबर 1 ले आए तो मेरा सत्यापित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बोल रहा है कि इतना बराबर इतना हमको लाकर दिखाओ। तो देखियो 2 है, 2 दिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। बताइए 2 है तो 2, गुना है तो गुना, कुछ नहीं तो गुना, कुछ नहीं तो गुना, इंटू गुना। लंब का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान रूट 2 है, रूट 2 दिए। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान रूट 2 है, तो रूट 2 देंगे। बताइए इसके नीचे कुछ नहीं थे, ऊपर वाला गुना कीजिए, ऊपर ऊपर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हिंदी में। अब बताइए रूट, एक बार पढ़ें, एक साथ गुना नहीं कर छोड़िए, रूट 2 गुना रूट 2 कितना होगा, रूट 4 होगा, 2 दूनी 4 रूट में होगा, रूट 4। बताइए 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, मतलब रूट से बाहर हो जाएगा 2 होगा।
बताइए कटता है तो काट दीजिए 1 बार में 1। अब यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर क्या है RHS है बराबर 1। ठीक, आइए यहाँ पर अतः भी लिख सकते हैं। अतः क्या है 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1। प्रूव्ड। ठीक, हम प्रूव करके दिखा दिए, बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 4 नंबर तो हो गया। अब 5वां नंबर एग्जाम उदाहरण देखते हैं। 5वां नंबर उदाहरण क्या बोल रहा है? पाँचवां नंबर उदाहरण में देखिए, त्रिभुज पिसम बोल रहा है देखिए हमको चित्र दे दिया है, पहले फिगर दे दिया है कि देखिए आकृति अर्थ में 12 है, पहले दे दिया है। ठीक, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि त्रिभुज OPQ में, ठीक, OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? तो त्रिभुज OPQ में क्या दिया हुआ? कोण P समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। कोण P मेरा समकोण है, बिल्कुल दिया हुआ है। और OP बराबर क्या दिया हुआ है? OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और OQ बराबर क्या दिया हुआ है? और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। बताइए हम किसी एक का मान निकाल लें। OQ बराबर निकाल लेते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं इसे। OQ बराबर 1 इधर है तो माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में PQ। ठीक, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिया। अब क्या बोल रहा है? इतना देने के बाद बोल रहा है कि हमको साइन क्यू और कोस क्यू निकालें। तो सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार निकालेंगे। तो 7 सेंटीमीटर मेरा OP दिया हुआ है, तब इसको हम देखेंगे ये लंब का मान है या आधार का मान है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के, सबसे पहले समकोण त्रिभुज निकाल लेंगे। लगता है हिल गया, रुकिए 1 मिनट। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज देखें कि कौन सी, किस कोण की चर्चा हो रही है। तो कोण Q की चर्चा हो रही है। देखिए तो कोण Q, कोण Q, कोण Q की चर्चा जब होगी, कोण Q की चर्चा होगी तो इसके सामने वाली भुजा को ये लंब का मान पता है हमको। OP क्या है? OP मेरा लंब है, यहाँ भी लंब लिख देते हैं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब OQ का मान दिया हुआ है,
ओ क्यू का मान बताइए, हमको परफेक्ट दिया हुआ है, 1 + PQ दिया हुआ है, परफेक्ट है, हमको परफेक्ट निकालना है, निकल जाएगा। इसे समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, ये मेरा घर, और जो शेष बचा उसको हम आधार बोलेंगे, जो शेष बचा उसको आधार बोलेंगे। ठीक, इतना समझ गए। अब हमको केवल और केवल लंब दिया और कर्ण का मान दे दिया है 1 + PQ, तो हमको लंब कर्ण दिया हुआ तो आधार तो निकल ही जाएगा, और कर्ण का फिक्स मान निकालना है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालें, तो पाइथागोरस प्रमेय पहले यूज करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अपने निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आता है। ठीक, अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। बताइए, कर्ण का मान दिया हुआ है, ओ क्यू का मान है कहीं पर, देखिए तो ओ क्यू का मान खोजिए इसमें। हाँ, ओ क्यू का मान 1 + PQ है, 1 + PQ दे दिए। 1 + PQ, स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर है, तो कर्ण का मान पूरा पर स्क्वायर होगा। और बताइए, लंब का मान दिया हुआ है, लंब का मान 7 है, बराबर 7 का स्क्वायर। आधार का मान है हमको पता, आधार का ओ PQ का मान है कहीं पर पता, कहीं पर नहीं पता है, तो PQ का स्क्वायर दे देंगे। ठीक, A + B का फॉर्मूला लगाएंगे 9th का, A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AB + B²। A² का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2AB 2 × 1 × PQ, ठीक, प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक, 7 का स्क्वायर 49, अब PQ का स्क्वायर तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे। PQ को इस पार ले आइए और एक को उस पार भेज दीजिए, एक को उस पार भेज दीजिए, 2PQ हो जाएगा, गुना करेंगे 2PQ + PQ का होल स्क्वायर, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में PQ का होल स्क्वायर, 49 है तो 49, इधर 1 है, इसको छोड़ दिए थे, नहीं लिखे थे, इसको इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, कटता है तो काट दीजिए, देखिए तो PQ² कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब मेरा 2PQ बचा, 2PQ इस साइड बचा और इस साइड 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 बचेगा। ठीक, बताइए, PQ इधर है 2 गुना में, इधर आएगा तो 2 भाग में चला आएगा, 24, PQ बराबर 24। देखिए तो PQ बराबर मेरा कितना आया, PQ खोजिए, PQ मेरा 24 आया, 24 दे दिए। ठीक, PQ मेरा 24 आया, 24 दे दिए। अब हमको निकालना है OQ का एग्जैक्ट मान। OQ तो दिया हुआ है लेकिन हमको एग्जैक्ट मान पता है, फिक्स मान है पता नहीं पता है, तो हमको फिक्स मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, PQ का मान हमको पता है, तो क्या समीकरण 1 में हम PQ का मान धर दें तो OQ का एकदम फिक्स मान निकल जाएगा। देखिए तो अब लिखेंगे PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर PQ का मान रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा ये है OQ, तो OQ बराबर लिखेंगे, बराबर 1 है तो 1 देंगे, प्लस PQ की जगह पर कितना रखेंगे, 24 रख दीजिए। OQ बराबर मेरा कितना आ गया, 25 ही आया। OQ का मान कितना आया, 25। OQ मेरा क्या है, कर्ण है, 25 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं, तो साइन Q और कोस Q का मान निकालें। अब हम निकाल सकते हैं, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से साइन Q बराबर क्या होगा और कोस Q बराबर क्या होगा। तो देखिए, लिखेंगे थोड़ा बहुत प्रश्न से लिखे तो संस्कारी लगेगा, प्रश्न से क्या लिखेंगे, साइन Q बराबर, तो सबसे पहले साइन Q की चर्चा हो रही है। ठीक, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। बताइए, लंब का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 दे दिए। कर्ण का मान कितना है, 25 है, 25 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या बोल रहा है, कोस Q का मान निकालें, और कोस
क्यू। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितना है? आधार का मान 24 है। अब सर बोलते होंगे कोई सर आधार तो ये होना चाहिए। नहीं, क्यू की चर्चा हो रही है। क्यू के लिए ये लंब हो गया और ये आधार 24। यही तो पर दिक्कत होता है सबका 25। ठीक, लिख देंगे आधार कर्ण लंब पहले तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए निकाल लिया, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हम बोले थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम पहले बताए थे कि 5 क्वेश्चन हम बता देंगे तो उसके बाद हम बताएंगे 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन हम पहले ही छोड़ दिए थे। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण 2 अब देखिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, 2-3 बार बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा इस। दो नंबर क्वेश्चन, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कोण बी जो है बराबर कोण क्यू का। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ए सी बी है, ए सी बी, ये मेरा पी क्यू आर है। ठीक, इतना हम समझ गया। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो जो दिया हुआ रहेगा सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। दिया क्या हुआ है? दिया है, अब पढ़ते हैं। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम। देखिए न्यून कोण, ये अकेले 90 डिग्री का हो जाएगा, दोनों अकेले 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे तब 90 डिग्री होगा। जरूर न्यून कोण है ये, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। ठीक, दिया क्या हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। देखिए बी की चर्चा हो रही है, बी को थीटा मान लिए, क्यू की चर्चा, क्यू को थीटा मान लिए, घेर दिए, मान लिए इसकी चर्चा हो रही है, साइन दे दिए, इससे पहचान जाएंगे। साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अब सिद्ध करने के लिए हमको बोल रहा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू लाकर हमको दिखा दीजिए। ठीक, अब हम लाते हैं। अब कैसे लाएंगे? तो इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले सोचेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू कैसे आएगा। तो पहले फॉर्मूला हम लगाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। बताइए साइन बी के लिए लंब कितना होगा? साइन बी के लिए लंब मेरा ये हो जाएगा, कर्ण मेरा ये हो जाएगा, और आधार मेरा ये हो जाएगा। ये मेरा कोण क्यू के लिए लंब मेरा ये हो जाएगा, आधार मेरा ये हो जाएगा, और
कर्ण ये हो जाएगा। बताइए कोण बी के लिए लंब कितना होगा? कोण बी के लिए लंब AC। AC ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण, कर्ण मेरा AB है, ब्रैकेट में AB हम लिख देते हैं। लंब कोण Q के लिए लिखे हैं साइन लंब बटा कर्ण, तो कोण Q के लिए लंब कितना होगा? कोण Q के लिए लंब PR होगा, तो PR लिख देते हैं। और कर्ण कितना होगा? कर्ण होगा PQ, तो PQ लिखते हैं। ठीक, इतना हम लिख दिया। अब क्या करते हैं कि लंब को लंब कर्ण कितना लिखेंगे? AC AB ABCD लिखते हैं। ठीक, AC बटा AB है, PR बटा PQ है। इतना दूर समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यही वाला लिखे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि AC बटा AB आ गया, AC बटा AB आ गया, PR बटा PQ, इसकी हम अदला बदली करते हैं। AB को यहाँ भेज देते हैं और PQ को इसके स्थान पर भेज देते हैं, अदला बदली गुना। AC बटा PR और AB को PR के जगह पर, AB बटा PQ। अब देखिए तो AC बटा PR, AC अनुपात PR, इसके अनुपात आ गया। AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ। यदि हम BC अनुपात QR इसके बराबर हम कर दें तो हम कह सकते हैं S समरूपता से संगत कोण बराबर होगी, तो मतलब कोण B बराबर कोण Q बराबर हो जाएगी। तब हम BC अनुपात QR यदि ले आए इसके बराबर तो मेरा सिद्ध हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q आ जाएगा संगत कोण से। तो हम उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको AC बटा PR बराबर AP बटा PQ बराबर K मान लेते हैं। माना, क्या माने हैं। अब यहाँ से हम AC और AB का मान निकालते हैं। AC बटा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिया। ठीक, AC बटा PR बराबर K है, इसके बराबर K है, K। ठीक, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर K इंटू PR, उस साइड जाएगा PR। ठीक, AC मेरा निकल गया। अब हम AB निकालते हैं कि AB बराबर क्या होगा। तो AB बटा PQ बराबर K, तो AB बराबर मेरा कितना हो जाएगा? K इंटू PQ। बताइए, AB भी निकल गया, AC भी निकल गया। ठीक, अब हमको AB भी निकल गया, AC भी नहीं। यदि हम BC का मान निकाल दें तो मेरा शायद हो जाएगा। देखते हैं, करते हैं करके कोशिश। अब लिखेंगे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज PRQ में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले हैं? AB का वर्ग बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, इतना हम कर दिए। अब जिसका मान दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या AB का मान देखें, हमको पता है KPQR, यहाँ पर दे देंगे KPQ दिया हुआ है। अब वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम दे दिए। बताइए AC का मान हमको पता है, AC का मान K इंटू PR है, K इंटू PR, स्क्वायर। बताइए BC का मान हमको पता है? नहीं, BC को तो ही निकालना है। BC इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हम इसको इस पार लाते हैं, इसको इस पार लाइए। K इंटू PQ का स्क्वायर दोनों पर वर्ग होगा। ठीक, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, लाइए। इधर क्या बचा? BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम वर्ग करेंगे, K का वर्ग
के का वर्ग के, पी क्यू का वर्ग पी क्यू का स्क्वायर, माइनस माइनस के का वर्ग के, पी आर का स्क्वायर। ठीक, कितना देर समझने में दिक्कत होनी चाहिए। और बी सी का स्क्वायर। बताइए हम इसको इस साइड भेजेंगे, स्क्वायर को इस साइड, तो रूट में हो जाएगा। इसको इस साइड लिखते हैं बी सी बराबर स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, रूट में चल जाएगा। अब उतार देते हैं। आई के स्क्वायर में दोनों में लीजिए थी, कॉमन लीजिए, के स्क्वायर आ रहा है, नहीं लेते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही। के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। यदि हम पी क्यू बराबर मान निकाल लें, यहाँ पर नहीं निकाल लें, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज पी आर क्यू में नहीं निकाले, पी क्यू कर्ण का वर्ग नहीं, कि पाइथागोरस पर में नहीं लगाए, पाइथागोरस इसमें पर में लगाते हैं। पी क्यू बराबर लिख देते हैं, पी क्यू का मान यदि हम दे दें तो मेरा हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर है, प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब पी क्यू स्क्वायर का मान हम यहाँ दे देते हैं, कि कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, कितना दूर समझ गए। अब हम रूट के बाहर कर लेते हैं, ये गुणाम है, रूट के बाहर कर लेते हैं, तो बी सी बराबर के आ जाएगा बाहर, अंदर में क्या रहेगा, अंदर में बचा। बताइए पी क्यू स्क्वायर की जगह पर हम इसका मान रख दें, रख सकते हैं आराम से। पी क्यू स्क्वायर की जगह पर हम, पी क्यू स्क्वायर की जगह पर हम इतना मान रख सकते हैं। देखिए रखते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस है तो प्लस है तो प्लस, और क्यू आर का स्क्वायर। देखिए तो पी क्यू की जगह पर इतना मान रखें यहाँ से, अब माइनस है तो माइनस देंगे, और क्या है पी आर का स्क्वायर। बताइए ये प्लस में है, ये माइनस में है। देखिए पी आर स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्यू आर स्क्वायर। बताइए बी सी बराबर के इंटू क्यू आर, स्क्वायर हट जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो के आर। अब बताइए हम इसको बी सी बटा क्यू आर को इस साइड भेज दीजिए, क्यू आर बराबर के, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बताइए तो बी सी बटा क्यू आर इतना बराबर भी के है, दोनों बराबर है, तो बताइए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए नहीं हट रहा, जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। ठीक, और बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर हो गया। अब बताइए अनुपात में आ गया। देखिए ए सी बटा पी आर, देखिए ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, और बी सी बटा क्यू आर। देखिए बी सी बटा क्यू आर आ गया, बी सी अनुपात क्यू आर। अब एस समरूपता से हम लिखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। एस समरूपता से समरूपता से संगत कोण, एस समरूपता से
ए से समरूपता से, ए से समरूपता से क्या लिखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। ए से समरूपता से त्रिभुज ए, त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ए बी सी लिखेंगे, ए सी बी, ए सी बी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू लिखेंगे। यही ना त्रिभुज है पी आर क्यू, देखिए यहाँ त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, पी आर क्यू यहाँ भी है, पी आर क्यू, ए सी बी समरूप, ए सी बी समरूप पी आर क्यू लिख दिया। अब इतना जब ला दिए, समरूप हम ले आए, तो संगत कोण, इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समरूप ले आए, संगत कोण बराबर होते हैं। अब लिखेंगे इसलिए, अतः जब संगत कोण बराबर होगा तो कोण बी और कोण क्यू कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, संगत कोण ए बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण आर, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, कोण क्यू प्रूव, प्रूव हो गया, सारा उदाहरण हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम सारा उदाहरण बता दिए 1 से लेकर 5 तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।